भारतीय खुफिया एजेंसी ने कनाडा में एक सिख को कत्ल कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने अपनी पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया और इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ को फौरी तौर पर कनाडा से मुल्क बदर कर दिया। जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ को अपने मुल्क से बरतरफ कर दिया। इंडिया और कनाडा के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा था, उसको भी मनसूख कर दिया गया है। कनाडा ने उसी की सरजमीन पर उसी के शहरी के कत्ल को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला करार देते हुए इंडिया को संगीन नताइज की धमकियां दे दी हैं। इंडिया और कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर शदीद सफारती तनाजा पैदा हो चुका है। उसके साथ साथ इंडिया ने भी अदले का बदला किया और अपने मुल्क में मौजूद कैनेडियन खुफिया एजेंसी के सरबराह को भी मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया है। इस बड़े वाकये के बाद इंडिया और कनाडा ने एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए होने वाले मुज़ाकरात को भी रोक दिया है। इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान तिजारत का हुज्जम तकरीबन 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। यह कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 से। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहरी की कार पार्किंग में फायरिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है। पुलिस पहुंचती है तो वहां पे एक 45 साल शख्स शदीद जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसे गोलियां मारी गई थी। इससे पहले कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता, ये मौके पे दम तोड़ गया। ये वाकया सिखों के गुरुद्वारे की पार्किंग में पेश आया। मरने वाले सिख का नाम हरदीप सिंह निजार था, जो कि खालिस्तान तहरीक का एक सरगर्म कारकुन था। कैनेडियन वजीर आजम ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि निजार के कत्ल में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। निजार को इंडियन हुकूमत की एजेंट्स ने कत्ल किया है। गुज़श्ता कई हफ्तों से कैनेडियन एजेंसियां इस बात की रिसर्च कर रही थीं और उन्होंने भारत में होने वाली G20 इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी के सामने भी ये मामला उठाया था। इसके अलावा कनाडा के वजीर आजम का गुस्सा यहां पे भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी इस मामले पर बात की। चंद दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है, तो याद रखिए उसमें सारी दुनिया की हुकूमतों के सरबराहान और आला वफूद शरीक होंगे। कनाडा ने यह अनाउंस किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पहले होने वाले G7 इजलास में भी इस मामले को जरूर उठाएंगे। याद रखिए G7 में मगरबी दुनिया है, उसकी अहम मईशतें शामिल हैं जो कई दिहाइयों से एक दूसरे के अहम इत्तेहादी हैं। भारत, याद रखिएगा, G7 का इत्तेहादी नहीं है, बल्कि भारत G20 का हिस्सा है। अगरचे G20 बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन G7 ताकत और असर और रसूख में G20 से कई गुना ज्यादा मुअस्सर है। ये एक जिंदा कौम की मिसाल है दोस्तों। कनाडा में एक शहरी का कत्ल हुआ तो उसने इस मामले को आलमी तौर पर इस तरह उठाया जिस तरह उठाने का हक बनता था। दूसरी तरफ हमारी बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो 2011 आपको याद तो होगा कि उस वक्त अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स ने हमला करके हमारी 2 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया था। उसमें पाक फौज के 26 जवान लख्त जिगर शहीद हो गए थे। एक जंगी जुर्म था, लेकिन हमने उस पर बहैसियत कौम क्या रिएक्ट किया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि उस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा हमारे पास चल के आए, हमारे घुटनों को हाथ लगाएं, हमारी ठोड़ी को पकड़े, हमसे माफी मांगे, लेकिन दे डिड नॉट डू दिस। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे 26 नौजवानों की शहादत के 6 महीने बाद अमरीकी वजीर खजाना हेनरी क्लिंटन ने हल्की सी दबे लबों से सिर्फ सॉरी की है। इस तरह रेमंड डेविस ने हमारे शहरियों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। हमने पूरे प्रोटोकॉल के साथ बेहिस कौम होकर उसे अमेरिका वापस पहुंचा दिया। बस दोस्तों, कहने का मकसद है सिर्फ यही फर्क है जो कि जिंदा कौमों और मुफादात रखने वाले कौमों के दरमियान एक वाज़े फर्क की लकीर लाइन ड्रॉ करता है। कनाडा ने अपने सिख रहनुमा के कत्ल पर सिर्फ अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बात नहीं की है, बल्कि यह मामला बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उठाया है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी सिख रहनुमा के कत्ल पर तशवीश का इजहार जरूर किया है। अमेरिका की यह कोशिश है कि यह तनाज़ा इस हद तक खराब ना हो जाए कि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात इतने संगीन हो जाएं कि जिससे अमेरिका और इंडिया के मुफादात को भी नुकसान पहुंचे। इंडिया के इस रवैये के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन भी इस सोच में है कि उसने किस खोते घोड़े पर इतने ज्यादा पैसे और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके क्या नताइज निकलेंगे, मुस्तकबिल करीब में इंडिया को क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद है कि कब बनोगे खुददार कौम,
کب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگے, کب کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دو گے. آپ کو ویزا نہیں دیا جاتا, آپ کو در بدر دنیا کی نظروں میں گھٹیا ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے, اور ہم صرف اور صرف کہتے ہیں کہ امن امن امن. انڈیا میں ہماری ٹیم جاتی ہے, ہم لوگ جاتے ہیں, پاکستانی جھنڈا نہیں لہرانے دیا جاتا, اور ہم کہتے ہیں امن امن امن. پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں. خودداری پہ کبھی کوئی کمپرومائز مت کریں, ورنہ وہ قومیں زندہ ہو کے بھی مردہ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا, ایک خوددار قوم ہونے کا ثبوت دیجئے گا. بہت شکریہ. Yeah.